ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। जो ज्ञान प्राप्ति का अपात्र है, ऐसे विवेकहीन संशयात्मा मनुष्य की भगवान आगे 40वें श्लोक में निंदा करते हैं। अध्याय 4 श्लोक क्रमांक 40। अज्ञश्चाश्रद्धानश्च संशयात्मा विनिश्यति नायं लोकोऽस्ति न परो न सुखम संशयात्मनः। इसका भाषांतर भगवान बोले, विवेकहीन और श्रद्धा रहित संशयात्मा मनुष्य का पतन हो जाता है। ऐसे संशयात्मा मनुष्य के लिए न तो यह लोक हितकर है, न परलोक हितकारक है और न सुख ही है। अभी इसकी व्याख्या। अज्ञश्चा श्रद्धानश्च संशयात्मा विनिश्यति। जिस पुरुष का विवेक अभी जागृत नहीं हुआ है तथा जितना विवेक जागृत हुआ है उसको महत्व नहीं देता, और साथ ही जो अश्रद्धालु है, ऐसे संशय युक्त पुरुष का पारमार्थिक मार्ग से पतन हो जाता है। कारण कि संशय युक्त पुरुष की अपनी बुद्धि तो प्राकृत शिक्षा रहित है और दूसरे की बात का आदर नहीं करता। फिर ऐसे पुरुष के संशय कैसे नष्ट हो सकते हैं, और संशय नष्ट हुए बिना उसकी उन्नति भी कैसे हो सकती है। अलग अलग बातों को सुनने से यह ठीक है अथवा वह ठीक है, इस प्रकार संदेह युक्त पुरुष का नाम संशयात्मा है। पारमार्थिक मार्ग पर चलने वाले साधक में संशय पैदा होना स्वाभाविक है, क्योंकि वह किसी भी विषय को पढ़ेगा तो कुछ समझेगा और कुछ नहीं समझेगा। जिस विषय को कुछ नहीं समझते उस विषय में संशय पैदा नहीं होता, और जिस विषय को पूरा समझते हैं उस विषय में संशय नहीं होता। अतः संशय सदा अधूरे ज्ञान में ही पैदा होता है। इसी को अज्ञान कहते हैं। इसलिए संशय का उत्पन्न होना हानिकारक नहीं है, प्रत्युत संशय को बनाए रखना और उसे दूर करने की चेष्टा न करना ही हानिकारक है। संशय को दूर करने की चेष्टा न करने पर वह संशय ही सिद्धांत बन जाता है। कारण कि संशय दूर न होने पर मनुष्य सोचता है कि पारमार्थिक मार्ग में सब कुछ ढकोसला है, और ऐसा सोचकर उसे छोड़ देता है तथा नास्तिक बन जाता है। परिणाम स्वरूप उसका पतन हो जाता है। इसलिए अपने भीतर संशय का रहना साधक को बुरा लगना चाहिए। संशय बुरा लगने पर जिज्ञासा जागृत होती है, जिसकी पूर्ति होने पर संशय विनाशक ज्ञान की प्राप्ति होती है। साधक का लक्षण है खोज करना। यदि वह मन और इंद्रियों से देखी बात को ही सत्य मान लेता है तो वहीं रुक जाता है, आगे नहीं बढ़ पाता। साधक को निरंतर आगे ही बढ़ते रहना चाहिए। जैसे रास्ते पर चलते समय मनुष्य यह न देखे कि कितने मील आगे आ गए, प्रत्युत यह देखे कि कितने मील अभी बाकी पड़े हैं, तब वह ठीक अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएगा। ऐसे ही साधक यह न देखे कि कितना जान लिया, अर्थात अपने जाने हुए पर संतोष न करे, प्रत्युत जिस विषय को अच्छी तरह नहीं जानता उसे जानने की चेष्टा करता रहे। इसलिए संशय के रहते हुए कभी संतोष नहीं होना चाहिए, प्रत्युत जिज्ञासा अग्नि की तरह दहकती रहनी चाहिए। ऐसा होने पर साधक का संशय संत महात्माओं से
अथवा ग्रंथों से किसी न किसी प्रकार से दूर हो ही जाता है। संशय दूर करने वाला कोई न मिले तो भगवत कृपा से उसका संशय दूर हो जाता है। श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम। ओम श्री परमात्मने नमः।